तो दोस्तों आज हम रिपेयर करेंगे ये सिंपल झालर लाइट। देखिए ये जो दोनों झालर लाइट हैं ये पूरी डेड कंडीशन में है। ये यहाँ पर ऑन नहीं हो रही हैं। ये देखिए मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए ये यहाँ पर नहीं जल रही है। और जो दूसरी झालर लाइट है ये भी यहाँ पर नहीं जल रही है। ये देखिए। तो इन झालर लाइट को हम कैसे रिपेयर कर पाएंगे, सबसे आसान तरीका आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो झालर लाइट है इसको पहले पूरा फैला लेना है। फिर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से ये जो सिंपल वाली जो झालर लाइट है इसे आप रिपेयर करेंगे। अब इस तरह की जो झालर लाइट है दोस्तों, जब भी आप रिपेयर करें तो सबसे पहले इस झालर लाइट में आप ये चेक करें जो वायर है कहीं से वायर तो ब्रेक नहीं है, या फिर कहीं से वायर जो है वो जला हुआ तो नहीं है। कई बार होता क्या है कि वायर ब्रेक होने की वजह से या फिर वायर जलने की वजह से जो झालर लाइट है ये प्रॉपरली वर्क नहीं करती है। और दूसरा जो इसमें फॉल्ट आता है वो इसके बल्ब से आता है। जो बल्ब होते हैं मोस्टली होते हैं ये गर्म होकर फ्यूज़ हो जाते हैं, इस वजह से भी ये जो झालर लाइट है ये यहाँ पर वर्क नहीं करती। तो आप देखिए यहाँ पर इसका एक ये जो वायर है ये देखिए अब जल गया है यहाँ से। ये देखिए इसके जो तार हैं ये आपस में चिपके हुए हैं। तो पहला फॉल्ट तो इसमें यही है। तो इसके जो वायर है पहले हमें इन वायर को निकाल के और सोल्डरिंग करना है। और झालर लाइट के जो वायर हैं ये आपको इस तरह से ही निकालना है, क्योंकि इसमें काफ़ी पतले वायर लगे होते हैं। आप देखिए इसमें एक ही वायर दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। दोनों वायरों को ज्वाइन करने के बाद इस पर हमें टेप रोल लगा देना है। तो यहाँ देखिए हमने जो वायर हैं वायर को यहाँ पर जोड़ दिया है। अब पहले इस बल्ब पर हम लगाएंगे टेप रोल। ये देखिए। और अब इस पूरी झालर लाइट में हमें जो बल्ब हैं सारे बल्ब को एक एक करके चेक करना है। और चेक करने का जो तरीका है वो सिंपल सा है। आपको यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना है। ये जो बल्ब है इस बल्ब के बीच में एक स्प्रिंग लगी होती है। यदि वो स्प्रिंग टूटी हुई है तो आपका जो बल्ब है वो फ्यूज़ है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको कोई एक बल्ब दिखाता हूँ जो कि ख़राब हो। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है बल्ब यहाँ पर ख़राब होने के बाद पूरा डार्क ब्लैक हो जाता है, या फिर इसके अंदर की जो स्प्रिंग है वो टूट जाती है गर्म होकर, जिस वजह से ये जो बल्ब है ये ख़राब हो जाता है। आप यहाँ पर देखिए ये जो बल्ब है ये पूरा ही ब्लैक हो गया है यहाँ पर, जबकि जो सही वाला जो बल्ब है ये देखिए इसका कलर आप देखिए यहाँ पर पिंक है और ये पूरा ब्लैक हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो बल्ब है इस बल्ब को हमें यहाँ पर डायरेक्ट करना है। तो यहाँ से ये जो बल्ब है इस बल्ब को हमें कट करके निकालना है इस पीवीसी में से। इस तरह से ही आपको डायरेक्ट करना है जो बल्ब है। इसके बाद ही ये जो झालर लाइट है ये वर्क करेगी। तो यहाँ देखिए मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका सिखाऊंगा इसको रिपेयर करने का। देखिए अब यहाँ पर ये जो बल्ब है इस बल्ब को हमने निकाल दिया है। और यहाँ पर देखिए आपको सिंपल सा इस तरह से इसको मोड़ देना है, ज्वाइन कर देना है और वापस इसको यहाँ पर लगा देना है। तो ये जो काम है ये आप बिना सोल्डरिंग आयरन के भी कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार की सोल्डरिंग आयरन की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे ही आपको सारे जो बल्ब हैं एक एक करके चेक कर लेना है कोई सा बल्ब फ्यूज़ है या नहीं। तो यहाँ पर मैं सारे बल्ब को पहले चेक कर लेता हूँ, जो जो बल्ब होंगे उनको हटा दूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो झालर लाइट है इसके सारे बल्ब हमने चेक कर लिए हैं। और जो ख़राब बल्ब थे वो हमने इस टाइप से इनको निकाल के और जो वायर हैं इनको डायरेक्ट कर दिया है। तो चलिए अब इस झालर लाइट को हम यहाँ पर जला के देख लेते हैं अब ये वर्क करती है या नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो झालर लाइट है अब यहाँ पर वर्क करने लगी है, आप देख ही सकते हैं। ये देखिए ये जो ख़राब बल्ब था ये हमने इसको डायरेक्ट कर दिया है, क्योंकि इसके जो दोनों वायर हैं इसको हमने आपस में यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है। इस वजह से ये जो बल्ब है ये यहाँ पर नहीं जल रहा है। तो इस तरह से हमने ये जो झालर लाइट है इसे रिपेयर कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर ये जो झालर लाइट है अभी तो ठीक ठाक जल रही है। यदि ये और तेज़ जलती तो तेज़ जलने से होता क्या है कि जो बल्ब हैं बल्ब काफ़ी ज़्यादा हीट होते हैं गर्म होकर, जिससे ये जो झालर लाइट है ये ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो झालर लाइट है इसमें कई सारे वायर दिए हुए हैं, ये देखिए। बट इसमें काम के जो
बल्ब लगे होते हैं वो 2-3 ही पॉइंट वाले होते हैं। देखिए जैसा कि मैं आपको बताऊं, एक पॉइंट ये हो गया है और एक दूसरा पॉइंट इसका ये हो गया है, ये देखिए ये, और एक पॉइंट इसमें और होगा दोस्तों ये वाला। तो यानी कि इसमें 3 पॉइंट दिए होते हैं अलग अलग। तो हमें क्या करना है कि तीनों पॉइंटों को सीरीज़ में यहाँ पर जोड़ देना होता है। सीरीज़ में जोड़ने से होता क्या है, ये जो झालर लाइट है ये फ्यूज़ नहीं होती, बट इसकी जो रोशनी है वो ज़रूर कम हो जाती है, और ये जो झालर लाइट है ये ख़राब नहीं होती। तो देखिए लास्ट में इसके जो पॉइंट हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, ये सारे जितने भी इसमें पॉइंट हैं ये सारे यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं। तो इसका जो अर्थिंग वाला वायर होता है, अर्थिंग वाला वायर हमको निकाल के एक सिंगल वायर इसमें लगाना है, और जितनी भी झालर हैं यहाँ पर इन सबको सीरीज़ में यहाँ पर जोड़ के इसे हम फ्यूज़ होने से बच सकते हैं। तो ये तरीका मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि किस तरह से आप इनको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। बट फ़िलहाल अभी ये जो झालर लाइट है ये यहाँ पर काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है, ये आप देख ही सकते हैं। तो इसको साइड में रखते हैं, ये रिपेयर हो गई है। और अब जो दूसरी झालर लाइट है इसको भी हमें सेम इसी तरह से रिपेयर करना है। इन झालर लाइट को रिपेयर करने में कोई भी सोल्डरिंग आयरन की आवश्यकता नहीं होती है, और ना ही कोई कंटिन्यूटी टेस्टर की हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि मोस्टली जो फॉल्ट होता है वो इसके बल्ब से ही आता है, और वायर वगैरह इसमें ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। क्योंकि वायर तभी ख़राब होता है जब या तो ये झालर लाइट कहीं से वायर खिंच जाए या फिर वायर जल जाए, तभी वायर ख़राब होता है। तो चलिए इस वाली झालर लाइट को भी हम देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। बने रहिए आप वीडियो में। इस झालर लाइट के भी जो बल्ब हैं, बल्ब में यहाँ पर एक एक करके चेक करने वाला हूँ। तो आपको जो बल्ब है वो किस तरह से चेक करना है, ये जो बल्ब है ये बल्ब आपको उजाले में, धूप की रोशनी में या फिर बल्ब के सामने इसको करके देख लेना है। इस तरह से सामने देखना है। तो इसमें जो स्प्रिंग लगी होती है, ये देखिए मैं आपको ठीक से दिखाऊं तो इस बल्ब के अंदर जो स्प्रिंग है, यदि वो बीच में से कहीं से ब्रेक है तो वो बल्ब ख़राब है, या फिर ये पूरा जो बल्ब है ये पूरा ब्लैक हो गया है तब भी ये बल्ब ख़राब है। तो आपको सिंपली करना क्या है, इस बल्ब को यहाँ से कट करके जो दोनों वायर हैं वो आपस में आपको जोड़ देना है, और ऊपर से आपको टेप रोल लगा देना है ताकि आपको कोई शॉक वगैरह ना लगे। तो इस तरह से ही इस वाली झालर की जो बल्ब हैं वो हम चेक कर लेते हैं सारे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस वाले बल्ब को चेक किया है, तो इसकी जो स्प्रिंग है वो बीच में से टूटी हुई है। तो देखिए यहाँ पर इस बल्ब को भी हमें क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट कर देना है। ये देखिए डायरेक्ट किस तरह से हम करते हैं बल्ब को। ये बल्ब पूरा ही मैंने निकाल दिया है यहाँ से आपको डेमो के लिए। देखिए यहाँ पर सिंपली हमें इस तरह से इसको मोड़ के, ये देखिए अब ये बल्ब डायरेक्ट हो गया है। अब इसको वापस हम यहाँ पर फिट कर देते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से ये जो बल्ब है ये डायरेक्ट हो जाता है यदि बल्ब फ्यूज़ होता है। तो इस तरह से ही आपको कर लेना है सारे बल्ब डायरेक्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरी झालर लाइट थी इसके बल्ब भी हमने कुछ इस तरह से निकाल के इनको डायरेक्ट कर दिया है। अब चलिए इसकी जो टेस्टिंग है ये भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसको लगा के देख लेता हूँ अब मैं, ये वर्क करती है या नहीं। तो देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, ये वाली जो झालर लाइट है ये भी यहाँ पर वर्क करने लगी है। तो देखिए कुछ बल्ब ऐसे थे जिनको मैंने निकाला नहीं है, वहीं के वहीं इनको डायरेक्ट कर दिया है। तो डायरेक्ट करने के बाद अब ये जो बल्ब है ये यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। तो इस तरह से हमने इस झालर लाइट को भी रिपेयर कर दिया है, और जो हमारी दूसरी झालर लाइट थी इसको भी हमने रिपेयर कर दिया है। चलिए दोनों को ही लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, दोनों झालर लाइट यहाँ पर वर्क करने लगी हैं। तो दोस्तों, ये जो झालर लाइट है इनको फ्यूज़ होने से बचाने के लिए एक तरीका और है। जो हमारा स्टार्टर होता है, जो पहले वाली ट्यूबलाइट आती थी, उस स्टार्टर को आप इस झालर लाइट के मेन वाले वायर पर कनेक्ट करके इसे फ्यूज़ होने से बचा सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से जाके उस वीडियो को देखकर इसमें स्टार्टर लगा के इनको फ्यूज़ होने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो जानकारी है पसंद आई होगी। रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।